नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पाकिस्तान भले ही भारत के खिलाफ साजिश रचने का कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन भारत इसके बावजूद कोरोना से निपटने में उसकी मदद करने को तैयार है। पाकिस्तान भारतीय वैक्सीन के सहारे कोरोना से जंग लड़ेगा। उसे वैक्सीन इंटरनेशनल अलायंस GAVI के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। बदहाल आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदने का फैसला लिया है। ऐसे में मेड इन इंडिया वैक्सीन के 4.5 करोड़ डोज उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उत्तराखंड में सियासी संकट के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन से अब हरियाणा सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस विधानसभा में भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ बुधवार को यानी आज अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसे देखते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने सदस्यों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। कोरोना वायरस को लेकर स्वदेशी टीका और भी ज्यादा असरदार है। इस कोवैक्सीन को लगाने के 3 महीने बाद शरीर में एंटीबॉडी बढ़ना शुरू हो जाता है, जबकि 14 से 28 दिन के भीतर एंटीबॉडी बनने लगती है। द लेसेंट मेडिकल जर्नल में कोवैक्सीन के दूसरे चरण के परीक्षण परिणाम प्रकाशित हुए हैं। लेसेंट में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत बायोटेक का कोवैक्सीन दूसरे चरण के परीक्षण में असरदार मिला है। विदेशों में जिन वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी तुलना में कोवैक्सीन के लगाने के बाद 6 गुना कम लोगों में दुष्प्रभाव के मामले देखने को मिले हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम रणस्थल बनेगा, जिसकी रणभेरी आज बजने वाली है। बुधवार यानी आज प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी दोनों नंदीग्राम में अपने राजनीतिक दांव लगाएंगे। जहां एक और ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार दोपहर 2:30 बजे SDO के दफ्तर में नामांकन भरेगी। ममता बनर्जी नामांकन करने से पहले नंदीग्राम में शिव मंदिर जाएगी और उसके बाद एक मार्च करेगी। कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेगी। इसके बाद हेलीकॉप्टर से हल्दिया के लिए रवाना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मकान मालिक को लगभग 3 दशकों तक संपत्ति से वंचित रखने वाले किराएदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने किराएदार की पिछले 11 वर्षों का बाजार दर के हिसाब से किराए का भी भुगतान करने के लिए कहा है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस R सुभाष रेड्डी की पीठ ने इसे एक अद्भुत मामला करार देते हुए कहा कि व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के अधिकारों को लूटने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करने का ये सटीक उदाहरण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे और राज्य में राजनीतिक उठापटक पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने और नई सरकार चुनने के लिए जनता के बीच जाने की मांग की है। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त और राज्य के विकास में भाजपा सरकार फेल हुई है। भाजपा सरकार ने 4 साल में इतने घोटाले किए जिसके इस्तीफे के रूप में पट्टाक्षेप हुआ है। इस्तीफा सरकार के 4 साल के भ्रष्टाचार और उसकी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का परीक्षण करने का फैसला किया है कि क्या सोने की तस्करी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकी गतिविधि के दायरे में आती है। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस BR गवई की पीठ ने इस बारे में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को नोटिस भी जारी किया है। पीठ ने आदेश एक याचिका पर दिया है जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें FIR को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता मोहम्मद असलम के पास से अवैध तस्करी से लाया गया सोना जब्त किया गया था। उसके बाद उसके खिलाफ UAPA अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म संगठन ने पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की बिक्री खोलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। संगठन ने इस मसले पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। संगठन ने अपने आवेदन में कहा कि इस बात की पूरी आशंका है कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले फर्जी कंपनियों के द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड की बिक्री की जाएगी।
बिहार भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में केवल एक वर्ष में देश में 23वें स्थान से 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार बिहार में भू अभिलेखों और सेवाओं के डिजिटलीकरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, क्योंकि यह प्रदेश 2019-20 के 23वें स्थान से 2020-21 में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। NCAIR के लैंड रिकॉर्ड्स और सर्विसेज इंडेक्स 2021 के अनुसार 2020-21 में भूमि रिकॉर्ड और सेवाओं के डिजिटलीकरण में बिहार की प्रगति सबसे अच्छी थी। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने अक्टूबर 2020 से अब तक राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को माल एवं सेवा कर मुआवजे के रूप में 1.06 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं। मंत्रालय ने मंगलवार को 23 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 2104 करोड़ रुपए की 19वीं साप्ताहिक किस्त जारी की, जिसके बाद पिछले साल अक्टूबर में स्थापित विशेष उधारी खिड़की के तहत अब तक जारी की गई कुल राशि 1.06 लाख करोड़ रुपए हो गई है। शेष 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में कोई अंतर नहीं आया है। राजस्थान जीएसटी की करावंचन इकाई ने बीकानेर शहर में लगभग 651 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी बिलों का उजागर किया है। एक बयान के अनुसार राज्य जीएसटी करावंचन राजस्थान को इस फर्जीवाड़े के संबंध में जानकारी मिली थी। इस पर एक टीम गठित की गई जिसने इसका खुलासा किया गया। इसके अनुसार राज्य जीएसटी की टीम ने फर्जी बिलों के जरिए कुल बिल राशि 651 करोड़ रुपए का 3% कर दर के आधार पर 19.53 करोड़ रुपए के जीएसटी क्रेडिट टैक्स के घोटाले का पर्दाफाश किया है। राज्य जीएसटी की टीम व्यवसायी के घोषित व्यवसाय स्थल सुजान देसर गंगा शहर बीकानेर पर पहुंची तो घोषित व्यवसाय स्थल पर इस नाम की कोई भी फर्म संचालित नहीं पाई गई। भारत ने ब्रिटिश संसद में कृषि कानून पर चर्चा को लेकर मंगलवार को कड़ा विरोध जताया। केंद्र सरकार ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को तलब किया और ब्रिटिश संसद में हुई चर्चा को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। विदेश सचिव ने मंगलवार को ब्रिटिश उच्चायुक्त को तलब किया और ब्रिटिश संसद में भारत के कृषि सुधारों पर बहस को अवांछित और विवादास्पद बताते हुए सख्त ऐतराज जताया। विदेश सचिव ने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट कर दिया कि किसी अन्य लोकतांत्रिक देश की राजनीति में पूरी तरह से दखलंदाजी है। उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे ब्रिटिश सांसदों से वोट बैंक की राजनीति से दूर रहने की सलाह दी है। पृथ्वी शॉ ने घरेलू क्रिकेट में एक और बड़ा कमाल कर दिखाया है। इस सीजन में दोहरा शतक जमाने वाले शाह ने सौराष्ट्र के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में भी तूफानी पारी खेली। सौराष्ट्र के खिलाफ मैच में नाबाद 185 रन बनाकर मुंबई को 9 विकेट से शानदार जीत दिला दी है। देश में कोरोना के मरीजों में तेज बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। मंगलवार को 16,846 नए मरीजों की पहचान हुई, 20,138 मरीज ठीक भी हुए, जबकि 113 संक्रमितों ने जान गंवाई। ठीक होने वाले 20,000 मरीजों में सबसे ज्यादा 12,138 महाराष्ट्र के और इसके बाद 4,386 केरल के मरीज हैं। यह लगातार दूसरा दिन था जब नए मरीजों से ज्यादा ठीक हुए। अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्म चेहरे का टीजर 11 मार्च यानी कल रिलीज किया जाएगा। बिग बी ने फिल्म का नया पोस्टर साझा करते हुए सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है कि चंद चेहरे हजारों राज, हर चेहरा कुछ कहता है और बहुत कुछ छुपाता है। 30 अप्रैल 2021 को उनके असली चेहरों से पर्दा उठाइए। नए पोस्टर से भी रिया चक्रवर्ती का चेहरा गायब है। साथ ही जिन लोगों को मेंशन किया गया उनमें भी रिया का नाम शामिल है। ऐसे में एक बार फिर ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई रिया को इस फिल्म से हटा दिया गया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।